Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. An electron moves through a small distance in a uniform electric field. The magnitude of electric field is 2 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. Now if the direction of the field is reversed keeping the magnitude same and a proton moves through the same distance, then which of the following options is correct? Option A. The time of fall will be more in the case of electron. Option B. The time of fall will be more in the case of proton. Option C. The time of fall will be same in both cases. And option D. The time of fall will be independent of the charge. So ये particular problem जो है हमें दी हुई है ये based है on the behavior of the charge carrier in a particular field. किसी भी field में अगर कोई charge carrier को अगर place किया जाता है तो उसका behavior क्या होता है, उसका movement किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस प्रॉब्लम में सबसे पहली सिचुएशन ये दी हुई है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसकी हमने डायरेक्शन शो कर रखी है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया गया। इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में रेस्ट या स्टेशनरी स्टेट में था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना शुरू करेगा और अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता जाएगा। इट मीन्स दैट इट हैज़ अ सर्टेन एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। दूसरी केस में या दूसरी सिचुएशन में दिया गया है कि फील्ड को रिवर्स कर दिया गया, फील्ड को टोटली अपोजिट कर दिया गया। जब फील्ड को अपोजिट कर दिया गया साथ के साथ इसमें एक प्रोटॉन को प्लेस किया गया। प्रोटॉन का चार्ज हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है बट अपोजिट साइन होता है। हमें ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज कैरियर का जो मोशन होगा या उस पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे कि फर्स्ट केस में हम इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं। और सेकंड केस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज कैरियर मूव करेगा। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो रहा है उसको बैलेंस करना पड़ेगा विद द मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma। इसको हमें इक्वेट करना होगा विद द इलेक्ट्रिकल फोर्स। दिस इज इक्वेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स विच इज इक्वल टू QE, where Q इज द चार्ज। यहाँ से हम कह सकते हैं दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE बाय m। अब हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, द सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। क्योंकि ये पर्टिकुलर चार्ज कैरियर स्टेशनरी या स्टेट से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं दैट U इक्वल्स टू ज़ीरो। इट इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से हम t के टर्म्स में इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो t कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2s बाय a। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पुट करेंगे। सो वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2sm अपॉन QE। यहाँ पे दोनों ही केसेस में चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करें चाहे प्रोटॉन की बात करें दोनों ही केसेस में डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल हो रही है। इट मीन्स दैट एस इज सेम इन बोथ केसेस। इट साथ के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ज तो चार्ज दोनों का सेम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। सो हम कह सकते हैं Q इज़ ऑल्सो सेम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है तो हम कह सकते हैं E इज़ ऑल्सो सेम। केवल डायरेक्शन ही रिवर्स की जा रही है, मैग्नीट्यूड इज सेम। So in this way we can say that the time taken by the charge carrier is directly proportional to the square root of their masses, respective masses। हम कह सकते हैं कि जो टाइम उन्हें लगेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो स्क्वायर रूट ऑफ मास के बराबर होगा। यहाँ पे हमें ये नॉलेज है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमें नॉलेज है कि फॉर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स द मास इज गिवन बाय द मास ऑफ प्रोटॉन is given by 1.67 into 10 की power minus 27 kg and mass of electron is given by 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. It means that the mass of proton is greater than the mass of electron. So we can say that the time taken by the proton should be greater than the time taken by the electron to cover the same distance. तो
यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को कंपेयर करें, ऑप्शंस को अगर हम देखें, सो द ऑप्शन which seems correct is option number B. The time of fall will be more in the case of proton because it is heavier. So the option B is correct here. So this is the final answer. So hope you understand the problem. Thank you.